अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज हमने बनाए हैं शुगर फ्री लड्डू। ना तो इसमें हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, ना मिश्री का, ना चीनी का। शुगर फ्री लड्डू हमने बनाए हैं, बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं ये। और अगर आप एक लड्डू रोज़ाना ये कंज़्यूम कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी बीमारी आपके आस-पास नहीं आएगी और आप बीमारियों से महफूज़ रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है या जिस्मानी कमज़ोरी है, जल्दी आप थक जाते हैं, थोड़ा-सा काम करते हैं और थकन बहुत ज़्यादा महसूस हो जाती है, या फिर आपको बार-बार नज़ला, खाँसी, बुखार, ज़ुकाम रहता है, तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारा जो अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है। तो इन सब से बचाएगा आपको ये एक लड्डू। अगर आप एक लड्डू रोज़ाना कंज़्यूम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी उम्र से 10 साल कम नज़र आएँगे इन लड्डू को खाने के बाद। क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसको आप बनाकर पूरी सर्दियों के लिए स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ़ एक बार आप बना लें और आप इसे पूरी सर्दियों में बनाकर खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमें ये लड्डू बना के तैयार करने हैं। तो यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे घी। 2 टेबल स्पून भर के इसमें घी डालेंगे। 1 कटोरी मैंने घी की ली है, देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो नॉर्मल जो आपके यहाँ घी इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे फूल मखाने। 1.5 कप मैंने मखाने डाले हैं। लोटस सीड्स इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और ये ईज़िली ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर मिल जाते हैं। इनमें कैल्शियम होती है बहुत ज़्यादा मिकदार में, हड्डियों को ये मज़बूत बनाते हैं। और जो शुगर के पेशेंट हैं उन्हें तो लाज़मी इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। हल्का-सा देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है कि बस ये क्रिस्पी हो जाएँ, इतना फ्राई किया है इनको। अब जो बचा हुआ घी है, इसमें हम 1 चम्मच घी मज़ीद और डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे गोंद। तो मैंने यहाँ पर कीकर गोंद लिया है, ये इजीली मिल जाता है। इस तरह का दिखने में होता है, जैसे क्रिस्टल की शक्ल होती है, ब्राउन सा होता है और ये इजीली मिल जाता है। ये बहुत ही ताकतवर होता है, ये जोड़ों को मजबूत करता है और घुटनों में लैस पैदा होता है इसको खाने की वजह से। जिनको घुटनों में आवाज़ें आती हैं, जब वो चलते हैं तो टक टक आवाज़ें आती हैं कमज़ोरी की वजह से, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा गोंद इसमें डाला है, बाकी मैंने बचा लिया है क्योंकि ये डालते के साथ ही फ़ौरन से फूल जाता है। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसे भी निकाल लेते हैं और जो बाकी बचा हुआ गोंद है वो भी हम इसमें डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, यकीन कीजिए ये सब हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफ़ीद हैं। तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो मैं आपको तरीका आज का बता रही हूँ, ये लड्डू इतने हेल्दी बनेंगे कि जो लोग शौक़ से नहीं भी खाते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो भी खाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो यहाँ देखिए गोंद हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है पूरा, और बस अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसमें मज़ीद 1 घी का चम्मच और डाल लेते हैं और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास, वो सारे हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, मैंने इस तरह से कटे हुए बादाम ले लिए हैं, 1 कप बादाम है। अब इनको भी हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। और बादाम के साथ ही मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ काजू। काजू यहाँ पर रोस्ट किए हुए हैं मेरे पास, तो इनको भी मैं हल्का-सा फ्राई कर लूँगी ताकि इससे टेस्ट इनका बढ़ जाएगा। और साथ में मैंने अखरोट लिए हैं 1 कप, ये हमने इसमें डाल दिया। अखरोट भी इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत ही ताकत पहुँचाते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। बादाम में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और जो अखरोट है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, इंतहाई मुफ़ीद है। और जो ये आज के लड्डू हैं ये बच्चों के लिए भी इंतहाई मुफ़ीद हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है या फिर इनको सबक याद नहीं होता है, तो बच्चों को ये दें। बहुत बच्चों का जो माइंड है वो शार्प हो जाएगा इसके इस्तेमाल से, दिमाग को ये तेज़ करते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। तो चलिए अब इन्हें भी अलग बाउल में हम निकालेंगे इनको।
बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ गई है, रोस्ट करने से जायका भी बढ़ जाता है इनका। तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। और अब हम दोबारा से कढ़ाई में घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी के डाल दिए हैं। तो देखिए आधी कटोरी हमारी अभी बची हुई है, सिर्फ़ आधा ही घी इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें हम डालेंगे खसखस। धुली हुई खसखस है मेरे पास, इसकी भी मैं रेसिपी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको किस तरह धोया जाता है और किस तरह सुखाया जाता है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 मगज़ लिए हैं, आधा कप मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं, आधा कप पिस्ते हैं, आधा कप किशमिश है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप किशमिश को स्किप कर दीजिएगा इसमें से। किशमिश बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, बहुत हेल्दी है, इसलिए मैंने इसमें डाली है। 1 कप मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, पिसा हुआ नारियल यानी कि। और आप चाहें तो ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप नारियल लेके उसे ग्रेट करके डालें। तो उसमें जो ऑयल होता है इसका वो ज़्यादा होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह से आप भी बुरादा जो होता है कोकोनट का, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। सफ़ेद तिल भी इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है इनमें। और स्पेशली सर्दी के मौसम के लिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत मुफ़ीद होते हैं, हमारे जिस्म को गर्माहट पहुँचाते हैं और हमें हर किस्म के दर्दों से ये बचाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं सब चीज़ों को। इन तमाम चीज़ों को ठंडा होने देंगे और इनको मिला लेते हैं। ये देखिए इनको ठंडा होने देते हैं और इसमें हम डालेंगे, अभी हम इसमें ये गोंद और जो मखाने हैं ये हमने जो रोस्ट किए थे, तो इनको हमने क्या करना है, एक शॉपर में डालना है और इनको दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे शॉपर में डाला है क्योंकि हमने इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह से मैं इनको हल्का-हल्का सा इस तरह से दरदरा सा पीस लेती हूँ। तो ये इजीली हो जाते हैं, बड़े ही खस्ता और क्रिस्पी से होते हैं ये फ्राई होने के बाद। तो ये दोनों चीज़ें भी देखिए मैंने इस तरह से पीस ली हैं, ये भी इसमें ऐड कर दी हैं। और इसमें डालेंगे हम सब्ज़ इलायची का पाउडर, 1 चम्मच भर के सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल लें। और अब इसमें हम डालेंगे जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, पिसी हुई सौंठ, ये डाल देंगे 2 चम्मच। ये जिस्म के दर्दों के लिए निहायत ही मुफ़ीद होती है, तो इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। तो चलिए अब हम अगला स्टेप इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम दोबारा से 1 चम्मच घी का लेंगे और इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए लड्डू को यहाँ पर मैंने खजूर लिए। तो खजूर हमने यहाँ पर 1 प्याली भर के ये देखिए लिए। इसका पेस्ट मैंने बना लिया, 2-3 चम्मच पानी के डाले थे और इनको मैंने पीस लिया। तो इस तरह से आपने भी खजूर लेनी है और इस तरह से इसको पीस लेना है। 2 से 3 चम्मच ही इसमें लगे हैं पानी के। तो इसको पकाने का मकसद ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसमें से हम इसमें पका के ख़त्म कर देंगे, इसे खुश्क कर देंगे क्योंकि ये लड्डू हमें ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है इन्हें, तो इसीलिए इसका पानी जो है वो हमने इस तरह से ड्राई कर लेना है। इस तरह से लड्डू की जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो बढ़ जाएगी और आप इसे 6 महीने तक रख के खा सकते हैं। तो यहाँ इसको हम पका लेते हैं अच्छी तरह से। सर्दियों के मौसम में खजूर का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। ये भी हमारे जिस्म में गर्माहट पहुँचाती है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया, तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पहले थोड़ा-सा चम्मच चलाएँगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इतना ठंडा करना है कि हाथ बर्दाश्त कर सकें। फिर इसके बाद हम इसके लड्डू बनाएँगे। तो अभी मैं चम्मच से ऐसे ही इसे मिक्स कर लेती हूँ और ठंडा होने के लिए इसे रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं इसके लड्डू बनाऊँगी और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर जो है हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिला लें। इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को और इसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए बाइंडिंग आसानी से बन गई है, ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और अब हमने इसके लड्डू बनाने इस तरह से, ये देखिए। तो इसको खाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इस लड्डू को कंज्यूम करना है
और बस इस तरह से साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ, थोड़े बड़े साइज़ के हैं ये। ये देखिए, बहुत आसानी से ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। और सारी चीज़ें हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ किए हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो अगर आपको भी सेहतमंद रहना है तो ज़रूर आप लोग ये लड्डू बनाएँ। अपनी पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को लाज़मी बनाकर खिलाएँ और जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनको भी दें, आप खुद भी खाएँ। बहुत ही ताकतवर लड्डू है ये। तो बस इस तरीके से मैं सारे लड्डू पहले बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। और आप अगर चाहें तो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ में लिए हैं, ज़्यादा मैंने इनको छोटा काट के नहीं लिया है। तो आप चाहें तो इनको पीस कर भी ले सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। लेकिन इस तरह से ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और मुझे इस तरह से ज़्यादा ये पसंद है लड्डू, तो मैंने इसीलिए इनको थोड़ा इस तरह से बनाया है। और इसको आपने रोज़ाना डेली आपने खाना है। आप चाहें तो रात को सोने से पहले 1 लड्डू खा लें और साथ में 1 गिलास दूध का पी लें, या फिर आप सुबह में ब्रेकफ़ास्ट के टाइम आप 1 लड्डू खा लें और साथ में 1 गिलास आप दूध पी लें। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट आपका हो जाएगा। या फिर आप रात को सोने से पहले इसे आप खा सकते हैं दूध के साथ। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं बगैर दूध के भी। बहुत ही हेल्दी है ये और इंतहाई फ़ायदेमंद है। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी एकदम सॉफ्ट हैं ये लड्डू। आप ये लड्डू इस तरह से बनाकर इनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इनको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और आप इसे आराम से 6 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। ये लड्डू ख़राब नहीं होते, अंदर से देखिए एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसको खाने से आपको बहुत ही आराम मिलेगा, जिस्म में तवानाई महसूस होगी, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेंगे और साथ ही में आपको अगर किसी भी किस्म के दर्द हैं तो उन्हें भी ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर इस रेमेडी को आज़माएँ और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।